जो कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का सबसे कदीम तरीन फल माना जाता है। ये पूरी दुनिया में फ्रूट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आज हम अंजीर को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर है, वाह। हमारा फार्मर जो है इसकी इकोनॉमिक्स को देखेगा। फी केजी फिलहाल जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो हम 250 पे दे रहे हैं। तो 250 पर केजी के हिसाब से ऑन एवरेज हमारा 25 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है पर एकड़ बन सकता है। आप बताइए कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है ना वो ग्रो की हुई हैं यहाँ पे इस बाग में? हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं ठीक है, अंजीर की, एक काबली है और एक ईरानी है। ठीक, और दोनों वेरिएशंस ब्लैक मिशन फिग की वेरिएशंस हैं। बिल्कुल कि आगे सब वेरिएशंस आप 2 जिसमें हमने काबली और रखी हुई ठीक है। है। तो दुनिया में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 470 मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर किसी में नेटिव इंसान ने आइडेंटिफाई किया तो अंजीर में। तो अब कितनी और वैरायटीज़ के ऊपर आप इसको यहाँ पे एज ए लेके आना चाह रहे हैं या की है? इसके अलावा और कौन कौन सी नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं या एक एक दो आपने इकट्ठी की हैं यहाँ पे? हमने यहाँ पे कलम लगाई है फिलहाल। टर्किश जो वेरिएशंस हैं उनकी टर्किश हैं और उसमें टर्किश में भी आगे काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं वो, लेकिन वो एक टेस्टिंग उस पे फेज पे वो अभी हम उसको चेक करेंगे कैसा है क्या। कमर्शियली ये 2 ही वैरायटीज़ है आपके? फिलहाल कमर्शियली हम इसको इस्टेब्लिश काफ़ी हद तक कर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको कर चुके हैं, इसलिए ये हमें ज़्यादा फीजिबल है। अब बताइए हिसाब के हमारा जो फार्मर है अगर जो इसको लगाना चाहेगा तो फ़ी एकड़ कितने पौधों की एवरेज है? वैसे तो आपने यहाँ पे कितने लगाए हैं, लेकिन ओवरऑल वैसे लगते हैं कितने, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। फी एकड़ में ऑन एवरेज इंटरनेशनली तो 200 भी टच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हमने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऑन एवरेज 200 प्लांट जो है ना पर एकड़ इसके लगाए जाते हैं। थोड़ी सी इसमें ये डिफरेंस आ सकता है कि टाइप्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये सीधा पे बताएं हमारे नाज़रीन को कि जो हमारे यहाँ पे इसकी पेस्ट मैनेजमेंट है, आपने पौधे लगा लिए हैं तो क्या कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो इसके ऊपर हमलावर होते हैं और किस तरह इसको तदारक कैसे किया जाता है इसका? इसमें बेसिक जो हम खाद जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से इसमें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है या फंगल अटैक आ सकता है। उस फंगल अटैक की वजह से हम फिर स्प्रे यूज़ करते हैं। सिर्फ स्प्रे तब करते हैं जब हमें उस पर शक होता है कि इसमें इन्फेक्शन होगा पौधे में। फ्रूट के ऊपर भी वो फ्रूट फ्लाई जो होती है उसका भी आता है, उसके वो मिलते हैं आप इस दरख्त के साथ लटका देते हैं, उसकी वजह से ट्रैप्स होते हैं। जी ट्रैप लगाए जाते हैं। वो ट्रैप्स लगा देते हैं। मोस्टली अब आम प्रैक्टिस है जो हर फार्मर करता है, तो आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल हम वही करते हैं, उससे हमारा काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और हमारा गोल ये है कि हम यहाँ के जितना हम इसको नेचुरल रख सकें उतना नेचुरल रखें। तो ये इसका मतलब आपकी ये प्योरली ऑर्गेनिक और नेचुरल आप इसको रख रहे हैं सारी? हम इसको नेचुरल जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम इसको नेचुरल रखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जब आप करते हैं तो डेफिनेटली जब फर्टिलाइजर भी आप कम डाल रहे हैं, इसको नेचुरली कर रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्शन पे तो काफ़ी जो है ना वो कहते हैं कम होती है। तो आपकी क्या प्रोडक्शन फी प्लांट्स कितनी प्रोडक्शन आपकी ऑन एवरेज होती है? कभी किसी पे ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, तो ऑन एवरेज क्या प्रोडक्शन है इसकी? ऑन एवरेज एक पौधा 400 तक भी टच कर जाता है। उसकी एज कितनी है, उसका फैलाव कितना है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत पुश करेंगे ना कि वो फ्रूट ज़्यादा दे, तो उसकी फ्रूट की क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। उसकी आप अगर उसको खाएं तो उसकी क्वालिटी उतनी हाई नहीं होती। तो उसके लिए प्रोनिंग करते हैं हम, उसका साइज एक ऐसा रखते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। 200 kg तक जो है ना आप बढ़ा भी सकते हैं। 5 मंथ तक एवरेज ऑन एवरेज फी पौधा आप बढ़ा सकते हैं, आराम से वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर हम टोटल इसकी प्रोडक्शन निकालें तो ये 10 टन तक बनती है। तो इसमें अगर हमारा फार्मर जो है इसकी इकोनॉमिक्स को देखेगा, फुल यूटिलाइज करेगा हर प्लांट को, तो फी केजी आपको क्या प्राइसेस की अभी मिल रही है? फ्रेश की क्या प्राइस है यहाँ पे? फी केजी फ़िलहाल जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आके लेते हैं जिसमें कोई डिलीवरी या वो चार्जेस शामिल नहीं है, वो हम 250 पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 250 हमारा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से कॉस्ट कम आ जाती है। अगर वॉल्यूम कम हो तो फिर उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। 250 पर केजी के हिसाब से ऑन एवरेज हमारा 25 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है पर एकड़ बन सकता है, अगर आप पुश करें तो बन सकता है। लेकिन ऑन जारी बात आपके अखराजात भी होते हैं, आपने और बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। बहुत बड़ा एरिया जो हम गोडी करते हैं तो वो कॉस्ट भी इसकी अच्छी खासी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब अभी आप जो फ्रेश का बता रहे थे,
फ्रेश में आप देखा मार्केट में हमारे इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती जो अंजीर। आप हमें मुख्तलिफ दुकानों में जाते हैं, जिस तरह हमारे बाकी सिट्रस पड़ा होता है, मैंगो पड़ा होता है, तो अंजीर उस तरह नहीं होती। तो इसकी बुनियादी वजह तो वही इसकी शेल्फ लाइफ है, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। शेल्फ लाइफ इस किस्म, ये जो अंजीर की ये किस्म है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ये बहुत मीठा है, बाकी फलों से ज़्यादा मीठा है, इसकी अफादियत भी उससे कदरे बेहतर है, लेकिन इसको आप उस तरह पहुंचा नहीं सकते अनलेस कि आप कूलर्स यूज़ करें या वो आइस बॉक्स यूज़ करें, जिसमें आप इसको इंडिविजुअल एक एक पीस को अलग अलग रखें, जिसमें एक दूसरे से ये टकराए ना, तो आप उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब वो इतना बड़ा वो लॉजिस्टिक्स का काम है कि वो फिजिबल नहीं होता, फिर वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। हम तो मिनिमल कॉस्ट पे जितना लोग आके मिनिमल पे ले सकते हैं, हम उस पर दे देते हैं लोगों को। शिव भाई, जैसे अभी अंजीर हमारे पाकिस्तान में इतनी कॉमन एज ए क्रॉप यूज़ नहीं होती, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ऑर्चर्ड तो वैसे ही बहुत कम है। जैसे इसको हम समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अभी हम पढ़ रहे थे, कोई 400 एकड़ आलमोस्ट अभी पाकिस्तान में ओवरऑल कोई इसके पाकिस्तान में इसका बाग मौजूद है, इससे ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, चूँकि हम 99.99% अंजीर जो है टोटली तौर पर बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसकी फार्मिंग जो अंजीर की है आसान है, बेहतर है, या आप अपने इलाके के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह मावन हो रहे हैं इसको? सर, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान इटसेल्फ एग्रेरियन कंट्री है, एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क होना एक आजकल के इकोनॉमिकल दुनिया में बहुत बड़ी बात है। हमारे आप जितने मर्जी लोन्स के नीचे दब जाएं, आप भूखे नहीं मर सकते इसकी वजह से। आपके खाने का ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक प्लस है हमारे कंट्री का। वो एक अलग बात है कि अब हम उसका ना केयर टेकिंग करें या उसका हम वो ख़राब करें, उसका हम इकोनॉमिकली उसका हम उस तरह ना इंटीग्रेट करें, तो वो हमारे अपने कसूर हैं। जहाँ तक इसकी बात है, इसके अलावा और बहुत सी फसलें हैं जो कैश क्रॉप्स हैं। अंजीर का इसलिए मैं आपसे कहूँगा क्योंकि अंजीर एक तो हमारे मज़हब में भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है, और बड़ा ही न्यूट्रिशनल फ्रूट है, सुपर फ्रूट है। ये हमारे यहाँ पे तो खैर इतनी नहीं, इसकी अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी हो चुकी है, जैसे कि प्रीवियस फेस्टिवल्स में हम देखते आ रहे हैं, बहुत स्नोबॉल इफेक्ट आ रहा है कि जिससे एक बढ़ता जा रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा। तो सिर्फ ये है कि इसका एक्सपोजर लोगों में कम है। फ्रेश फ्रूट की अभी जैसे आप बात कर रहे थे, किसी ने खाया भी नहीं होता फ्रेश फ्रूट। कई लोग यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं यार ये वो होता है अंजीर, ये है वो, इसको रस्सियों में पिरोई होती है। आप उसको अंजीर की बात करें तो वो उसको इमेजिन करते हैं वो रस्सियों में पिरोई हुई अंजीर, उसके ज़हन में तस्वीर ही वो आती है। असल अंजीर का फ्रूट तो ये है ना, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जिसमें कंपटीशन कोई नहीं है। आपकी एक यूनिकनेस है, आप यूनिक हैं। यही मीट फार्म्स की भी यूनिकनेस है। हमारी अपनी यूनिकनेस यही है कि इस तरह की कमर्शलाइज्ड उस बेस पे कोई इस तरह का और नहीं है। कुछ हैं लेकिन वो इतने प्योर नहीं है जितना हमारा प्योर और ऑर्गेनिक होता है। तो इसमें देखिए, जैसे पोटहार का रीजन है, इसमें पानी तो यार बारिश होगी तो आना है, या अगर पानी नीचे से निकालना तो बहुत महंगा पड़ता है। तो कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है अंजीर की यहाँ पे? जो हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि पानी हमारे पास कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो। हमने यहाँ पे कुआं भी बनाया हुआ है, उसके साथ सोलर लगाया हुआ है। ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ से कुछ वाटर लेवल यहाँ पे बेहतर है, वैसे यहाँ पे इतना बेहतर नहीं होता। ये एरिया इस तरह का फ्लड वाटर्स का एरिया, यहाँ से फ्लड्स गुजरते हैं, पुराने टाइम्स में से गुजरते आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशनल भी है और पानी का लेवल भी बेहतर है यहाँ पे। उस वजह से हमने सोलर और ड्रिप इरिगेशन हम यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन ताकि वाटर जो है वो कंजर्वेशन के थ्रू हम उसको यूज़ करें। तो एक वीकली पानी लगाते हैं गर्मियों में या सर्दियों में, किस तरह पानी की रिक्वायरमेंट है? पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट तब शुरू होती है जब इस पर फल आना शुरू होता है, जो कि अप्रैल के एंड तक आप समझें इस पर पानी की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ने लग पड़ती है। फिर हम इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं, क्योंकि फ्लड वाटर से हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी पानी की एक्सेस नहीं है। यह पौधा लगा हुआ है, इसके आप पत्ते आप तकरीबन मेरे हाथ से थोड़े से छोटे हैं या तकरीबन मेरे हाथ के बराबर हैं। इनका साइज़ बहुत डिफरेंट नहीं है और इनका जो फ्रूट है वो भी एक डिसेंट साइज़ का है। बहुत अमेजिंग। ये जो है, ये जो नस्ल लगी हुई है, ये वाले हमारे चारों तरफ इस वक्त जिस पोर्शन में हम खड़े हैं, ये काबली है। काबली जो है ये थोड़ी वाइट है, बिल्कुल ये थोड़ा सा कच्चा है, इस वजह से वाइट है। तो पक के भी वाइट होता है? ये नहीं, ये मैरून हो जाता है। मैरून है, मैरून हो जाता है, ब्लैक नहीं है। मैरून और ब्लैक के बीच में का रंग होता है इसका, ना बहुत डार्क होता है ना बहुत लाइट होता है, इन बिटवीन सा रंग होता है। इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा नरम ज़्यादा होता है, लेकिन ये मीठा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। ये जो हमारे पास दूसरी किस्म है ईरानी, उससे 2 हफ्ते पहले इसकी क्रॉप उतरनी शुरू हो जाती है और ये ज़्यादा मीठा है। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या मुख्तलिफ ये समझा जाता है कि ये साल में 2 दफ़ा लगती है? ये
साल में 2 दफ़ा लगती है, ये वाकई लगती है। ठीक है। लेकिन वो उतनी उसकी मैनेजमेंट करना, और वो दूसरा जो टाइम है वो आता है सर्दियों से थोड़ा सा, सर्दियों के तकरीबन इन बिटवीन कहीं आता है। हमने 2 क्रॉप्स इससे ली नहीं है फिलहाल। आप एक ही क्रॉप? हम उस टाइम पे प्रोनिंग कर देते हैं इसकी, एक क्रॉप ही लेते हैं, उससे स्ट्रेस भी कम पड़ता है पौधों पे। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें फिर तो आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, फिर तो आपको पौधों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उनको एक फसल लें तो आप उनको रिकवर करने दें पौधों को, वो उनके लिए बेहतर होता है, उनकी लॉन्जेविटी के लिए बेहतर होता है, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। कुछ सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स पूरे रहते हैं उस तरह। ये देखें, और ये पूरा पका हुआ है। पूरा पका हुआ का मतलब होता है कि ये इस तरह थोड़ा सा पीछे से खुल जाता है, हल्का सा खुल भी जाता है, और अंदर से इसके बिल्कुल मैरून कलर के। बहुत ज़बरदस्त। ये आप हमें हाफ ऑफ कर लेते हैं। अब ये फिर आप ये भी देखिए, ये अंदर से बड़ी अच्छी लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा अभी फिर भी कच्चा है। ठीक है। ये इसकी सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है, ये सारी थोड़ी सी अभी कच्चा है ये पौधा। फार्मर के लिए क्या पैगाम है, आप अपने इलाके के फार्मर? सर कब लगानी है, कितने पौधे लगने हैं, दो जो है ना इसका जैसे कहते हैं ना इसका की नोट, तो वो क्या बनेगा? इसको जो हम पौधे लगाने का, हम जब इसकी प्रोनिंग करते हैं ना उसी टाइम में इसके पौधे भी लगते हैं, जो कि जनवरी के अर्ली वीक्स में, दिसंबर में हम प्रोनिंग करते हैं जिसमें कलम बनती है इसकी, फिर उसके बाद हम इसका जनवरी में पौधे लगा जाते हैं। दिसंबर जनवरी बेस्ट टाइम है पौधे लगाने का। 200 प्लांट्स पर एकड़ की प्रोडक्शन है। बीमारियां बहुत इसके ऊपर है, जैसे आपने बताया बीमारियां। आप अगर आपके कीन ऑब्जर्वेशन है, आप इसके साथ रहते हैं तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसका जब सीजन हो उस वक्त इसका ख्याल रखना पड़ता है। आपका जो मैनेजर है उनसे पूछा तो वो कहते हैं 100 रुपये का या 150 रुपये का पौधा, छोटा पौधा मिल जाता है। वैसे अच्छा ग्रोन प्लांट 300 का बता रहे थे आपके ही फार्म से, शायद वो पिछले कुछ चंद साल पहले वो 2-1 साल पहले हमने थोड़े से दिए थे, लेकिन उसके बाद हमने अपना ज़्यादा फोकस किया था। क्या प्राइस थी उस टाइम में फिर इसकी? उस टाइम में 300 था, उसमें छोटी सी कलम लगा के हमने अपने पास रखी हुई थी एक नर्सरी में, तो वो हम दे देते थे। तो आगे फिर आपने कहा इसकी वैल्यू एडिशन में आप लेके जाते हैं? वैल्यू एडिशन में हमें इसके लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इसको बचा नहीं सकते। आपकी अमीर फार्म्स ब्रांडिंग है जिससे आप इसको ऑनलाइन बेचते हैं, फेस्टिवल्स पे बेचते हैं और मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर बेचते हैं।